22 वर्ष के जातक हैं और इनका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है। अभी जो इनकी महादशा चल रही है वो शनि भगवान की दशा चल रही है 2028 तक। लंबी रहने वाली है शनि भगवान की दशा। आइए सबसे पहले हम देखें कि शनि भगवान इनके लग्न चार्ट में कहाँ बैठे हैं। देखिए लग्न चार्ट में 8वें घर में यहाँ पे शनि भगवान बैठे हैं और घर के सुख जो होता है हमारा विद्या, धन और विद्या, प्रेम और संतान, इन दोनों घरों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जाकर ये 8वें भाव में बैठ गए हैं। तो इसीलिए जो इनके सवाल है कि इनका स्वास्थ्य की इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इनको सर्वाइकल की दिक्कत है। यहाँ पे सबसे पहले हम स्वास्थ्य को देखने के लिए हमें लग्न देखना चाहिए। तो यहाँ शनि भगवान की प्रॉब्लम तो है ही है इनका। हाँ, एक चीज़ हो गया है कि शनि भगवान के 8वें घर में बैठने से इनका आयुष बहुत लंबा हो गया है। अब देखिए लग्न चार्ट में लग्न क्या कर रहे हैं। इनके 7 लिखा हुआ है पहले घर में और ये तुला लग्न हुआ। इसके स्वामी बने शुक्र, जाकर 8वें घर में बैठ गए हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है स्वास्थ्य की। जब भी शुक्र जैसा प्लैनेट अगर लग्नेश है और वो 6 नंबर या 8 नंबर में आकर बैठता है तो ये लगातार कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर परेशानी देता ही देता है। तो यहीं पे स्पष्ट हो जा रहा है कि इन दोनों प्लैनेट, ये दोनों भी शत्रु प्लैनेट हैं, एक साथ 8वें घर में बैठे हैं। तो यहाँ पर इनको स्वास्थ्य की दिक्कत इन दोनों प्लैनेट के कारण हो रही है। सबसे ज़्यादा जो इनको दिक्कत हो रही है, ये लग्न ही इनका 8वें घर में चला गया है। लग्नेश अगर 8वें घर में बैठते हैं तो कुंडली बहुत 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 वीक हो जाती है। और इसको स्पष्ट करने के लिए हमें स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले हमें बृहस्पति देखना चाहिए कि बृहस्पति क्या कर रहे हैं। तो बृहस्पति देखिए यहाँ भाग्य के भाव में बैठे हैं और 3 नंबर यानी मिथुन राशि में। मिथुन राशि के स्वामी शुक्र हैं, माफ़ कीजिए बुध हैं, और ये भी यहीं बैठे हुए हैं 16 डिग्री पर। तो भाग्य का भाव, भाग्य का स्वामी, ये तो बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। अब भाग्य के भाव में राहु भी बैठ गए हैं। यहाँ पर हम जुपिटर की बात कर रहे थे तो यहाँ जुपिटर 7 डिग्री पर है और राहु 11 डिग्री पर है। तो अंश बल में राहु बहुत ज़्यादा मजबूत है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम ग्रह के हिसाब से एक कॉमन बात करें कि हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार रहेगा, स्वास्थ्य हो, धन हो, विवाह हो या संतान हो, तो हमको बृहस्पति देखना चाहिए। बृहस्पति यहाँ राहु भगवान के साथ गुरु चांडाल योग लग गया है। अब ये गुरु चांडाल योग इनके भाग्य को बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, साथ में स्वास्थ्य को भी परेशान करेगा। इस प्रकार का अगर गुरु चांडाल किसी की भी कुंडली में लगता है तो ये 48 साल तक हमें परेशान करता है। बहुत सारे काम हमसे करवाता है और बहुत सारे काम हमें छोड़ने पड़ते हैं, फिर हमें कुछ नया प्रयास करना पड़ता है। तो इसमें काम को बार बार बदलने से जो स्थिरता होती है जीवन में, ये ख़त्म हो जाती है। यहाँ उनको गुरु चांडाल योग लगा है। अब देखिए जुपिटर जो है वो 9 और 12, जहाँ जहाँ लिखा है ये 9 और ये 12, इन दोनों घर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन दोनों घरों का स्वामी बृहस्पति यहाँ कर बैठे हुए हैं। अब इनके सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम है, यहाँ देखिए ये तीसरा घर है। ये हमारे गर्दन और गर्दन से नीचे का जो भाग है, कंधे वगैरह, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ केतु भगवान, ठीक है, केतु भगवान यहाँ बैठ के बहुत अच्छा भाव देंगे, लेकिन इस घर की जो प्रॉपर्टीज़ है वो ये देख के तय होगी कि इसका स्वामी कहाँ जाकर बैठा है। तो 9 लिखा है यानी धनु राशि, और इसके स्वामी भाग्य में बैठे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं और अपने ही घर को ये 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये तो भाव बहुत अच्छा है, लेकिन राहु भगवान के साथ बैठ जाने के कारण तो इस घर का जो स्वामी है वो राहु भगवान के साथ बैठा है। अंश बल में राहु गुरु से बहुत, बृहस्पति भगवान से बहुत मजबूत हैं। और राहु भगवान ने केवल गुरु को ही नहीं पकड़ा है, यहाँ पे चंद्रमा को भी पकड़ लिया है। तो यहाँ पर इनको चंद्र ग्रहण भी लगा हुआ है और राहु भगवान ने यहाँ पर बुध के साथ में होकर ये इनको जड़ योग भी लगा दिया है। तो इसीलिए भाग्य में डिले होना ये तो नॉर्मल रहेगा ही रहेगा। अब हम अच्छे स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, तो गुरु जो बृहस्पति हैं, अगर हम ग्रह के हिसाब से देखें तो भी यहाँ प्रॉब्लम दिख रही है। अगर हम यहाँ से देखें, घर के हिसाब से देखें जो इनकी बॉडी में खास प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है उसके भी स्वामी गुरु बन रहे हैं। तो यहाँ पर गुरु चांडाल योग का निवारण जब हो जाएगा
तो इनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा, का भाग्य भी अच्छा हो जाएगा और जीवन में स्थिरता आएगी। इनके दूसरा भाव जो है यहाँ पर मंगल बैठे हैं, बहुत अच्छे मंगल हैं इनके, वृश्चिक राशि में हैं और 21 डिग्री के हैं। देखिए सबसे पहला तो भाव बृहस्पति का ही आता है हम जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं। मंगल और शनि फिर इसके सेकेंडरी कैरेक्टर भी बनते हैं, इनका सही होना भी अच्छा होना ही चाहिए। यहाँ पे मंगल अपनी ही राशि में बैठे हैं तो इनको धन तो देंगे, बहुत अच्छा धन दे देंगे, लेकिन यहाँ मंगल मांगलिक दोष भी बना रहे हैं। इस दोष को दूर करना चाहिए। मंगल की पोजीशन अगर दूसरे घर में आ रही है तो ये मांगलिक दोष भी बनाता है। मंगल अपनी वृश्चिक राशि में क्रांतिकारी ग्रह हो जाते हैं तो इनके अंदर पावर बहुत आता है। अब इनका ये है कि इनको प्रोफेशन स्टार्ट करने के लिए एक कोचिंग क्लास भी खोलना चाहते हैं। तो वही है कि अगर हम जुपिटर के हिसाब से देखते हैं, विद्या के हिसाब से देखते हैं तो ये तो फंसा हुआ है इनका। और यदि धन के प्लैनेट देखते हैं जो कि इनके मंगल हैं तो ये तो धन दे देंगे और ये देना चाह रहे हैं। अब एक चीज़ और समझिए कि जो इनकी कोचिंग चलाने के लिए इनको फ्यूल चाहिए, जो धन चाहिए, वो यहाँ पे इनको लग्नेश ही देंगे क्योंकि ये वीनस है, यही हमारे धन होते हैं। तो अब इनको काम क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपने जो लग्नेश हैं उसे फ्री करना चाहिए। यहाँ पे राहु और गुरु भगवान का चांडाल योग लगा है, यहाँ पे ये ग्रहण भी लगा है और ये जड़ योग भी लगा है। तो राहु भगवान का यहाँ पे इनको उपाय ज़रूर करना चाहिए। ये इनका दूसरा उपाय हो जाएगा। और पहला उपाय तो लग्नेश पे रहेगा ही रहेगा। तीसरा उपाय इनको मंगल दोष दूर करना चाहिए तो इनका जीवन बहुत स्मूथ हो जाएगा। अभी जो इनकी महादशा चल रही है, जैसा मैंने बताया शनि भगवान, तो शनि भगवान का 8वें घर में बैठना आयुष को लंबा जरूर करता है, लेकिन ये चोट चपेट भी देता है और विलंब हमारे हर कामों में ये करता है। इनका एक सवाल और है कि क्या ये गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी हमको सबसे पहले गुरु ही देखना चाहिए और सूर्य भी साथ साथ देखना चाहिए। अब देखिए सूर्य इनके बहुत पॉजिटिव होकर बैठे हैं, सूर्य इनके बहुत अच्छे हैं और 10वें भाव में ही बैठे हुए हैं। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, अंश बल में ये बहुत कमज़ोर हैं। सूर्य भगवान का 10वें घर में बैठना, ये 10वां घर है और ये गवर्नमेंट जॉब दिला देते हैं, लेकिन सूर्य भगवान की अंश बल बहुत कमज़ोर है। इस घर का जो स्वामी है ये भी चंद्रमा है, एक घर पहले बैठे हैं ग्रहण में, तो ये घर की जो प्रॉपर्टी है इस घर बहुत कमज़ोर हो गया। घर के स्वामी चंद्रमा राहु के साथ में एक घर पहले आकर बैठ गए हैं ग्रहण की स्थिति में। तो जब हम इस पे काम करेंगे तो इनका जो भाग्य, अच्छा ये देखिए ये जो घर है ये भाग्य का घर है। भाग्य में अगर राहु ऐसे 3 प्लैनेट को पकड़ लेंगे तो हमको बहुत सारी जगह दिक्कत आएगी। सर्वाइकल के साथ साथ चूँकि इनके जो मरकरी है वो भी गड़बड़ हो गया है, राहु भगवान के साथ आ गए हैं ये यहाँ पे। तो मरकरी जब भी राहु भगवान के साथ आते हैं तो हमें अपनी स्किन का भी ख्याल रखना चाहिए। त्वचा संबंधी ये रोग बहुत सारे दे देते हैं। यहाँ पर जो इनके लाभ का प्लैनेट है, देखिए एक चीज़ और मैं बताऊँगी कि कोचिंग खोलने की बनिस्बत इनको गवर्नमेंट जॉब की ये तैयारी करें, बशर्त कि ये उपाय कर लेते हैं तो गवर्नमेंट जॉब इनको ज़्यादा आसानी से मिल जाएगा बनिस्बत कोचिंग खोलने से। एक बार पुनः समझिए कि जब सूर्य ही इतने अच्छे होकर 10वें घर में बैठे हैं, और सूर्य कौन से घर के प्लैनेट है, देखिए ये लाभ के प्लैनेट है, ये इसका स्वामी सूर्य एक घर बाद में आके बैठा है। और जब भी क्या इन तीनों घरों में कोई एक्सचेंज हो जाता है ये बहुत, इसे धर्म कर्म अधिकारी योग बनाते हैं बोला जाता है। तो यहाँ पे सूर्य बहुत अच्छे भाव दे रहे हैं। 10वां भाव भी जिस प्रकार मैंने आपको बोला कि 10वां भाव भी देखा जाता है। यहाँ पे जो इनके चंद्रमा है उसे ठीक करना चाहिए। तो चंद्रमा को जब हम ठीक करते हैं तो हमारे मन की शक्ति बहुत तीव्र हो जाती है। अब चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में रहें या कोचिंग क्लासेस, इसलिए चंद्रमा सूर्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। एक बार मैं पुनः इन्हें कहना चाहता हूँ कि इन्हें करना क्या चाहिए, किस प्रकार ये कुंडली बैलेंस होगी। तो सबसे पहले लग्नेश पे काम करना चाहिए, और राहु भगवान ने जो ये प्लैनेट्स को पकड़ लिया है, और सबसे ज़्यादा इसमें जो जुपिटर
बृहस्पति भगवान जो हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि इनकी डिग्री बहुत कम आ रही है 7 और राहु 11। इस पे काम करना चाहिए और इनको मंगल दोष अपना दूर करना चाहिए। नवांश चार्ट जो हमारा है ये आगे का जीवन हमें बताता है कि हमारे जीवन की दिशा क्या रहेगी। तो इसमें भी देखिए कि पहले ही भाव में राहु मंगल आ गए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जो पीछे की दिक्कत है जो हमको लग्न चार्ट में दिखाई दे रही है राहु और मंगल, तो यहाँ पे ये साथ में कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो राहु मंगल पे इन्हें अंगारक दोष का निवारण करना चाहिए। इनके जो शुक्र हैं जो इनको धन देंगे वो केतु भगवान के साथ यहाँ फंसे हुए हैं और यहाँ पर तो 8वें घर में ही आके बैठ गए हैं। तो नवांश के अंदर ये दिखाई दे रहा है कि हमें राहु मंगल पे काम करना चाहिए और यह जो लग्नेश है इनके शुक्र जो केतु के साथ में बैठ गए हैं इसको भी इन्हें फ्री करना चाहिए। तो यहाँ पर इसके अलावा जो आप यहाँ मरकरी देख रहे हैं या चंद्रमा यहाँ उच्च के हो गए हैं, तो चंद्रमा जब यहाँ पे फंसे हैं जड़ में, लेकिन नवांश में चंद्रमा फ्री होते जा रहे हैं, तो ये इंडिकेशन करते हैं कि हम जब उपाय करेंगे तो हमें यथोचित परिणाम उसका मिलेगा। जुपिटर 12वें घर में ये बहुत अच्छा भाव देते हैं। ये 9 नंबर में बैठे हैं धनु राशि में, दूरस्थ स्थानों से इनको लाभ अच्छा मिलेगा। लेकिन जुपिटर ये जो जड़ है लग्न चार्ट इसमें इनको हटाना चाहिए। जो जो इनको प्रॉब्लम जुपिटर की हो रही है वो इनको क्लियर करना चाहिए। इनके अगर हम विवाह की बात करें तो विवाह के लिए ये घर को देखते हैं 7वें घर को, और इसका स्वामी मंगल जाकर अपने ही घर में बैठा है। तो विवाह तो इनका इनके पिताजी के द्वारा इनका संपन्न होगा। पिताजी या इनके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग इनका रिश्ता लेकर आएंगे और इनकी विवाह बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो जाएगा। मंगल पे दोष जब यहाँ पे जो मांगलिक दोष लग रहा है इसके उपाय हो जाने के बाद इनके विवाह के भी बहुत अच्छे रास्ते खुल जाएंगे। नवांश चार्ट में हम यहाँ पर देखिए ये भी मंगल का घर है, ये 4था भाव है और इससे हम विवाह का सुख देखते हैं। विवाह का सुख का प्लैनेट मंगल जो है राहु भगवान के साथ बैठे हैं, तो इसीलिए मंगल एक नहीं बहुत सारी चीज़ों को यहाँ प्रभावित कर रहे हैं। तो जैसा मैंने अपने एनालिसिस में बताया कि इन्हें 3 जगह काम करना चाहिए, इनकी कुंडली का संतुलन यथोचित होगा और परिणाम भी सफलता के प्राप्त होंगे।